अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करना चाह रहे हैं थर्ड चैप्टर लेक्चर नंबर 4 कि हमने दो पार्ट किए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने नेटवर्क मॉडल और पोस्टल सिस्टम का आपस में कंपैरिजन देखा था और उसके अंदर थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स का जिक्र हुआ था, लेयर्स का जिक्र हुआ था और TCP/IP का थोड़ा सा भी उसमें जिक्र हुआ था। आज हम करते हैं डिटेल के साथ कि प्रोटोकॉल्स इन द TCP/IP प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ये एक मुकम्मल सूट है, इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं। हम यहाँ पर सिर्फ FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTP यानी कि हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम करेंगे। ये हमारा यूनिट 3 का लेक्चर 4 और उसका सेकंड पार्ट है। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ TCP/IP सूट। Each layer of the TCP/IP model has its own protocols. हमने पढ़ी थी कि TCP/IP मॉडल की 5 लेयर्स हैं। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि हर लेयर के काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं। ये नहीं है कि हर लेयर का एक प्रोटोकॉल है या किसी का है या किसी के नहीं, हर लेयर्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं और एवरी प्रोटोकॉल इज डिज़ाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। हर प्रोटोकॉल एक मखसूस काम करता है जो उसके ज़िम्मे होता है। Some of the most widely used application layer protocols are discussed below. हमने उसकी लेयर्स पढ़ी थी पिछले लेक्चर के अंदर TCP/IP मॉडल की 5। हम सिर्फ उसकी जो पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हम देखना चाह रहे हैं, जो कि उसमें भी इसके भी काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं। इसका हम सिर्फ 3 प्रोटोकॉल देखेंगे, FTP, HTTP और SMTP। इनको डिटेल से देखते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल्स की TCP/IP प्रोटोकॉल जो है एक कंप्लीट एक सूट है, एक पैकेज है। जैसे MS का ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस पैकेज होता है, सूट होता है, उसके अंदर एक्सेल होता है, वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, जस्ट लाइक दैट इसके अंदर भी काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं। FTP है, HTTP है, HTTPS है, DNS है एंड लाइक दैट काफ़ी सारे हैं। लेकिन हम सिर्फ जो है ना ये 3 करना चाह रहे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। एक और बात कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपका नोटिफिकेशन, आपका नेक्स्ट लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है आपको फ़ौरन मिल जाए, क्योंकि हम तरतीब के साथ जो है इसके लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW कहते हैं, यूज़ द HTTP। वर्ल्ड वाइड वेब जो है, जो एक बहुत बड़ा कंसोर्शियम बना हुआ है तमाम वेब डेवलपर्स का और वेब मैनेजमेंट के स्टाफ का और मुख्तलिफ सेटअप बना हुआ है, वो यूज़ करता है HTTP को। HTTP एक बहुत ही जेनेरिक किस्म का और एक कॉमन किस्म का और आलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक प्रोटोकॉल है टू ट्रांसफ़र द वेब पेजेस फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। इसका काम क्या होता है कि ये पहली बात तो ये कि ये वेब पे काम करता है, नेट के लिए काम करता है, इंटरनेट पे काम करता है, वेबसाइट्स और वेबसाइट बनाने वालों के दरमियान और वेबसाइट को यूज़ करने वालों के दरमियान। क्योंकि हम जानते हैं कि वेबसाइट किसी न किसी सर्वर पे पड़ी होती है जिसको हम वेब सर्वर कहते हैं, और क्लाइंट जो है वो कहीं से भी दूर से बैठ के, रिमोट एरिया से बैठ के उसको एक्सेस कर रहा होता है। वेब के सफ़ात को सर्वर से क्लाइंट में मुंतकिल करना, ये इसका बेसिक जॉब है। अ वेब सर्वर इज आल्सो कॉल्ड HTTP सर्वर। ये जो वेब सर्वर होता है जिसके ऊपर हमारा वेबसाइट सेव होता है या किसी भी कंपनी का जो वेबसाइट है वो उस पर लाई कर रहा होता है, तो उसका डाटा वहाँ पर स्टोर होता है, उसको हम HTTP सर्वर भी कहते हैं। We use this server when using internet browser। हम जब भी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, कोई इंटरनेट ब्राउज़र है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो हम इन्हीं सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं। बेसिकली हम इंटरनेट ब्राउज़र इस्तेमाल करते वक्त इस सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो हम बैठ के अपने लैपटॉप पे देख रहे होते हैं पेजेस, वेब पेजेस, वेबसाइट्स, बेसिकली वो
उस वेब सर्वर से, या जिसको हम HTTP सर्वर कहते हैं, वहाँ से वो एक्सेस हो रही होती है इनडायरेक्टली. सो फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र वो यूज़ HTTPS. अब HTTP जो सिंपल है वो एक जेनेरिक किस्म का है, बहुत कॉमन यूज़ भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इतना 100% सिक्योर नहीं है हम कह सकें कि वो जो है वो सिक्योर है. तो उसका एक नेक्स्ट अपडेट वर्जन आया, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एस फॉर सिक्योर. सो ये जो है महफूज डाटा की मुंतकिली का जिम्मेदार है, और ये जो है वो उससे ज़्यादा रिलायबल है HTTPS से, HTTP से. सिंपल जो है HTTP, उस पर डाटा जो है वो सर्वर से जब एक्सेस कर रहा होता है, हम वेबसाइट या कोई भी वेब पेज एक्सेस कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप पे या अपने टॉम टॉप पे, तो वो सिक्योर नहीं होता, उसकी कोई गारंटी नहीं होती. सो अगर यहाँ पर हम HTTP की बजाय अगर हम HTTPS यूज़ कर लें जस्ट लाइक दैट, देन डेफिनेटली क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वो हमारा जो डेटे की आमदोरफ्त है, वेबसाइट जो है वो हमारी सिक्योर होगी. हमें गारंटी होगी कि कम से कम उसमें कोई जो है वो अभाम या कोई इनसिक्योरिटी या कोई उसमें जो है ना वो कोई वायरस या इस तरह की चीज़ें उसमें नहीं है, ये स्पैम्स वगैरह उसमें नहीं है. तो HTTP के इसके बाद डेफिनेटली ये जो है वो ओके हो जाएगा. तो उससे दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS. सो नेक्स्ट हम करते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको FTP बोला जाता है. सिंपल सा स्टैंडर्ड सा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज स्टैंडर्ड TCP/IP ये भी TCP/IP प्रोटोकॉल्स का जो सूट है उसका एक रुकन है, और ये एक बड़ा मियारी रुकन है और बड़ा जेनेरिक किस्म का है. फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक मियारी TCP/IP प्रोटोकॉल है, यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. इसका काम यही कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे फाइल्स को किसी भी किस्म की फाइल को, किसी भी टाइप की फाइल को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. सो द कंप्यूटर लाइज on local drives into the near labs or into the other part of the country. remote can we call the remote computers. So फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टू ट्रांसफर फाइल टू रिमोट कंप्यूटर वो यूज़ FTP. रिमोट कंप्यूटर मीन्स यहाँ पर कि कंप्यूटर जो है वो दुनिया के किसी और कोने में पड़ा हुआ है. सो बाई केबल भी हो सकता है, लोकली कंप्यूटर एक सिटी से दूसरी सिटी में भी विदाउट जस्ट केबलिंग और विदाउट इंटरनेट भी हो सकता है, और इसका इंटरनेट का इस्तेमाल भी उसमें. दोनों शक्लों में फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही यूज़ होता है एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मुंतकिल करने के लिए. इसको हम आगे डिटेल से देखते हैं कि इसका सेटअप, इसका मेन बेसिक काम क्या है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे फाइल को ट्रांसफ़र करना, किसी भी टाइप की फाइल को. सो अगर हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो जो FTP है वो केयर करता है फाइल को लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, पाम टॉप से, टैब से, किसी भी नस्ल के जो डिवाइसेस हैं उसके इन बिटवीन उनका ट्रांसफ़र करता है फाइल का, और उनके फॉर्मेट्स को भी अपने कंट्रोल में रखता है ताकि फॉर्मेट चेंज ना हो जाए. सो कोई भी हम नेट पे काम करते हैं, वेबसाइट देख रहे होते हैं, व्यू कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ पेजेस डाउनलोड कर रहे होते हैं, कोई अपलोड कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम अब यहाँ पर जो है ना वो लेक्चर अपलोड हमने किया यूट्यूब पे और आप लोग देख रहे हैं. सो दीज आर ऑल टास्क आर डन बाई FTP. सो FTP का काम ही यही है कि ये जो है ना वो फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक नोड से दूसरी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, यानी कि इस डिवाइस से इस डिवाइस पे, यानी कि टाइप्स ही डिफरेंट है, जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिफरेंट है, लेकिन FTP इन चीज़ का ख्याल रखता है किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी कि एंड्रॉयड से विंडो से जो है वो यूनेक्स या किसी भी जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान डाटे का या फाइलों का ट्रांसफ़र हो रहा होता है. सो प्लीज सब्सक्राइब and press icon bells for latest notification. Go further. Simple mail transfer protocol SMTP is a standard protocol to transmit emails. इसका काम ही सिर्फ emails को ट्रांसफ़र करना है from mail server to by using mail server. SMTP
ای میل کو منتقل کرنے کا ایک معیاری پروٹوکول ہے. فار ایگزامپل وی وانٹ ٹو سینڈ an email from through our computer, then what we do, we use SMTP, then in between acting internet protocol, and then SMTP connect with the mail server that is called also web server. So and then it is transferred to the receiving computer through OP3 protocols. So this all process done by the SMTP protocol. That's all for today. Then at the end we say that we have got the email.